कि इस वक्त क्या है खबर वाले शेयर। अंकिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंकिता बताइए। ये है स्टॉक्स जो आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगे। सबसे पहला स्टॉक है ऑल कार्गो का, जो ऑलरेडी 4.7% ऊपर है ट्रेड में। इसका रीजन ये है कि सीसीआई ने ऑल कार्गो को अप्रूवल दे दिया है गति को एक्वायर करने के लिए। और सेकेंडली जो नॉर्थ स्टार डॉट वीसी है, एक वेंचर कैपिटल फर्म, और ऑल कार्गो कोलैबोरेशन में इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी स्पेस में, इसलिए आज ऑल कार्गो फोकस में रहेगा। सेकेंड स्टॉक इज आरवीएनएल, जो कि नंबर 1 बिडर के नाम पे इमर्ज हुआ है फॉर रेल एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स वर्थ 1058 करोड़, एंड दैट्स वाई ये आज फोकस में रहेगा। अगला स्टॉक है पीटीसी इंडिया। कंपनीज लाइक जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, अदानी ग्रुप को अप्रोच किया गया है पीटीसी इंडिया में स्टेक एक्वायर करने के लिए, इसलिए ये आज फोकस में है। अगला स्टॉक है सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग। इसने एक अच्छा खासा डील विन की है 143 करोड़ की फ्रॉम नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, और ये डील जो है काफ़ी अच्छे यील्ड देगी, इनके अच्छे मार्जिन यील्ड्स देने की संभावना है कंपनी को, इसलिए ये स्टॉक आज फोकस में है। अगला जो स्टॉक है वो है स्ट्राइड्स फार्मा। स्ट्राइड्स फार्मा को यूएस एफडीए अप्रूवल मिला है इनके बायोलॉजिक्स आर्म को, जो कि ईआईआर अप्रूवल जिसे कहते हैं, वो उनको फाइनली मिल गया है, इसलिए ये आज फोकस में है। अगला स्टॉक है डीप इंडस्ट्रीज का, क्योंकि ये कंसिडर कर रहे हैं शेयर स्टॉक स्प्लिट डिवीजन बाय ऑन द 6th of February, इसलिए ये स्टॉक आज फोकस में है। अगला स्टॉक है अशोक लेलैंड का, जो कि 500 बसेस सप्लाई करने वाले हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट को। 500 में से 75 बसेस का ऑर्डर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगला जो नोट आ रहा है वो सीएलएसए का है मेटल्स के ऊपर। उनके हिसाब से चाइना रीओपनिंग की वजह से काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है मेटल सेक्टर को। डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी रिजिलियंट है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टील प्राइसेज जो है नियर टर्म में वो बढ़ सकती हैं। उनका टॉप पिक है हिंडाल्को, जिस पे उन्होंने बाय मेंटेन किया है विद टारगेट प्राइस ऑफ 580 रुपीज़। टाटा स्टील को उन्होंने अपग्रेड किया है टू आउट परफॉर्म विद टारगेट प्राइस ऑफ 135 रुपीज़, एंड जेएसडब्ल्यू स्टील पे उन्होंने मेंटेन किया है सेल विद टारगेट प्राइस ऑफ 640 रुपीज़। तो ये है आज के स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता, ये पूरी लिस्ट हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। फटाफट अंदाज में हमने देखा कई सारे स्टॉक्स पे एक्शन ज़रूर हम देख पा रहे हैं। आइए उनसे हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहां पे एक ट्रेड लिया जा सकता है। कुणाल, एक बार आपसे समझना चाहेंगे अशोक लेलैंड का। देखिए, खबर ये है कि श्रीलंका सरकार से जो है 500 बसेस का सप्लाई का इनको जो ऑर्डर मिला है, इसमें से कई बसेस जो हैं कंपनी ने ऑलरेडी डिलीवर भी कर दी हैं। बट इसमें हम देख रहे हैं आज जो काउंटर में मोमेंटम है, हालांकि अभी गेन्स जो है वो 0.6% के आसपास ही हैं, पर सुबह से ही एक ये ऊपर का ही ट्रेंड दिखा रहा है काउंटर। क्या यहाँ पे कोई ट्रेड बन सकता है? सृष्टि, ओवरऑल ये काउंटर बहुत ही लगातार परफॉर्मेंस दिखा रहा है करीब सितंबर से लेके अब तक। अगर इसके हम नियरेस्ट सपोर्ट की बात करते हैं तो वो है 145 का, और जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो है 152 का। सो जब तक ये काउंटर 152 के ऊपर नहीं निकलता तब तक एक नई रुझान शुरू होनी तो बहुत ही डिफिकल्ट है। बट शॉर्ट टर्म के लिए हम एक डेफिनेटली इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, दो आई एम नॉट वेरी कीन। बट इसमें अगर स्टॉप लॉस रखना होगा तो 145 का होगा, यहीं पे प्रेजेंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, और इसका पहला टारगेट बनेगा 152 का। वहीं पे एग्जिट करने की सलाह बनेगी अगर ये काउंटर 152 के ऊपर सस्टेन होता है, तो शायद इसमें 165 तक की नई रुझान शुरू हो सकती है। ठीक है, 165 रुपए तक अशोक लेलैंड का शेयर जा सकता है। लेकिन अब वायदा बाजार के अगर हम आज गेनर्स की लिस्ट देखेंगे तो उसमें सीमेंस में आज भी अच्छी तेजी है। और अगर हम 2023 की, यानी कि अगर हम जो 14, 15, 17 जो बीते होंगे उसकी बात करें तो अच्छा हमें रफ्तार दिखा है इस स्पेस में, कैपिटल गुड्स वाले खेमे में। चाहे एबीबी देख लीजिए, सीमेंस देख लीजिए, ये शेयर अच्छे चले हैं। सीमेंस में हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की तेजी है। रजनी, 3,000 रुपए के ऊपर ये शेयर चला गया है। लास्ट ईयर हमने 2 बार ऐसा देखा कि 3,000 रुपए के शेयर ऊपर निकला, लेकिन वहां से प्रॉफिट टेकिंग आई, फिर शेयर फिसला। अभी लगता है आपको कि बजट से पहले इसमें मौके बन सकते हैं, और ये जो तेजी चल रही है अभी और एक्सटेंड होगी, कम से कम बजट तक तो होगी ही? जी, तो सेटअप काफी कन्विंसिंग है। कैपिटल गुड्स एज ए सेक्टर काफी परफॉर्म कर रहा है। एल&टी लार्सन भी एक कैपिटल गुड सेक्टर है, सेक्टर से बिलोंग करता है। सीमेंस में भी अच्छी तेजी दिख रही है। तो सीमेंस का टेक्निकल सेटअप मैं शेयर करना चाहूंगा। इसका दिसंबर का जो टॉप था वो 3057 का था, और पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जो टॉप बन रहा है, जो हाई है सेशन का, वो 3053 के करीबन है। तो 3057 इज ए शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, जहां पे थोड़ा बहुत एक हर्डल दिख रहा है, बट उसके ऊपर क्रॉस होने के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट हम
फ्रेश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी ट्रेंड तो पॉजिटिव है ही, लेकिन अगर जो ट्रेडर्स अभी फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 3057 का रेजिस्टेंस क्रॉस होने के बाद ही इनमें लॉन्ग करना चाहिए, तो जैसे आपको एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहे। तो यस, ओवरऑल सेटअप इज गुड, बट फ्रेश ट्रेड लेना है तो 3057 के ऊपर जाता है तो देन यू कैन एक्सपेक्ट अ मूवमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 100 रुपीज फ्रॉम दैट लेवल। तो एक स्टॉप लॉस आपका बनता है आज का लो का करीबन 2963 टुडेज लो, तो वो एक स्टॉप लॉस रख के एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन होल्ड कीजिए, फ्रेश पोजीशन 3057 के ऊपर बनाइए और उसके ऊपर जाते ही आप 100 रुपए की अपसाइड फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 से 4 सेशन में। ओके, तो सीमेंस पे फिलहाल नज़र रखने की राय मिल रही है। मौजूदा स्तरों से 20 रुपए के पार जो है काउंटर निकलता हुआ नजर आए तो एक फ्रेश ट्रेड अगले 100 रुपए